देखो, ये केमिस्ट्री का क्लास 12th के लिए चैप्टर फर्स्ट है, ठोस अवस्था। तो वैसे तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तीनों के बारे में पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम केवल ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ठोस अवस्था पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकृति व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस में उसके घटक निश्चित बिंदुओं पर स्थित होते हैं जिनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है तथा आकर्षण बल प्रबल होता है। तो देखो, यहाँ पे ये तो पता ही है कि ठोस आकृति या आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वो ठोस अवस्था कहलाती है। इसी के आधार पर ठोसों को वर्गीकृत किया गया है ज्यामितीय आकृति के आधार पर कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस हैं वे ठोस जिनकी ज्यामितीय आकृति नियमित होती है या निश्चित होती है, जिसमें उसके घटक कण त्रिविमीय अवस्था में जुड़े होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जिनमें घटक कणों की व्यवस्था दीर्घ होती है, क्रिस्टलीय ठोसों के निश्चित व स्पष्ट गलनांक होते हैं, जैसे कि कार्बन या हीरा या ग्रेफाइट। ठोस अधातु और ठोस धातु, बर्फ आदि ये क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। उसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस। तो वे ठोस जो अतिशीतित द्रव होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इन ठोसों में घटक कणों की व्यवस्था लघु होती है, जिनकी ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। इन ठोसों के गलनांक अनिश्चित तथा अस्पष्ट होते हैं। एग्जाम्पल: कांच, रबर, मोम, बटर, प्लास्टिक आदि। तो ये सब अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय हैं। क्रिस्टलीय का मतलब होता है कि त्रिविमीय ज्यामिति में आकृति होना, और अक्रिस्टलीय का मतलब है कि उनकी कोई आकृति फिक्स नहीं होती। जैसे कि रबर है, रबर को हम खींचें तो उसी आकृति में आ जाता है, फिर बाद में छोड़ेंगे तो वो पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा। इसका अक्रिस्टलीय ठोस का सबसे बड़ा उदाहरण है कांच। कांच जो है, अगर उसे हम गर्म करते हैं तो चटक जाता है। चटकने का मतलब क्या है कि वो टूट जाता है, उसके कण कण हो जाते हैं। उन कणों की न कोई आकृति होती है और न कोई अवस्था, इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। इसके बाद ठोसों के प्रकार। ठोसों में उसके घटक कणों के बीच स्थित बंधों की प्रकृति के आधार पर ठोस 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो जो इन कणों से मिलकर बने होते हैं, उनके बीच जो बंध पाया जाता है उसके आधार पर ठोस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आयनिक ठोस, दूसरा आणविक ठोस, तीसरा परमाणुवीय ठोस और चौथा है धात्विक ठोस। इन चारों को हम डेफिनेट करें, परिभाषा दें तो आयनिक ठोस वे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं तथा उनके कणों के मध्य आयनिक बंध होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं, जैसे NaCl, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, लिथियम क्लोराइड आदि। एक चीज़ यहाँ समझें कि आयनिक ठोस का मतलब है कि एक प्लस पॉइंट होगा और एक माइनस, यानी कि एक धातु और एक अधातु, वो दोनों मिलकर के जो ठोस बनाएंगे वो आयनिक ठोस कहलाते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम धातु है और क्लोराइड अधातु है, ये दोनों आयनिक ठोस है। उसके बाद आणविक ठोस। तो वे ठोस पर अणुओं के रूप में होते हैं
आणविक ठोस कहलाते हैं। इनके कणों के मध्य वैन डर वाल्स बल लगा होता है, जिससे बंधे रहते हैं, जिनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं, जैसे आयोडीन, गंधक, फास्फोरस आदि। तो देखो आयोडीन और गंधक फास्फोरस में ये है कि जैसे गंधक जो आयोडीन है वो I2 के रूप में प्राप्त होता है, गंधक S8 होता है, फास्फोरस P4 होता है। तो ये आपस में जुड़ करके हमें अणु के रूप में पाए जाते हैं। तो अणुओं के रूप में इनके जो परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, वो क्षीणबंध द्वारा, इन्हें तोड़ने आसानी से टूट जाते हैं। उसके बाद दूसरा है परमाणुवीय ठोस। परमाणुवीय ठोस यानी एटॉमिक सॉलिड, वे ठोस जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा उनके मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध होते हैं, जिससे एक जाल बन जाता है, परमाणुवीय ठोस कहलाते हैं। इन ठोसों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि। ये सब इसके उदाहरण हैं। इसमें क्या है कि परमाणु आपस में जुड़ करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं, और सहसंयोजक बंध प्रबल होते हैं, जो बहुत उच्च उस पर जाकर के टूटते हैं। उसके बाद है धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस वे ठोस पदार्थ धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। जो वे बंध जो धात्विक ठोसों के मध्य होते हैं धात्विक बंध कहलाते हैं। धात्विक ठोस धनायनों से मिलकर बनते हैं। धनायनों का मतलब क्या है, यहाँ सीधा सा धनायनों का मतलब ये है कि धातुओं से मिलकर। तो दो धातुओं होती हैं उन्हीं को हम धात्विक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लोहा, चांदी, कॉपर आदि।